प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा लघुत्तम समापवर्त की एलसीएम की स्टोरी को सीखेंगे। इनकी हकीकत क्या है, इनकी कहानी क्या है, इनकी स्टोरी को सीखते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम। एलसीएम पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे महत्तम समापवर्तक के बारे में। एलसीएम को इंग्लिश में कहते हैं, एलसीएम को इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। प्यारे दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए एलसीएम लघुत्तम समापवर्त। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त की कहानी क्या है, इनकी स्टोरी को सीख रहे हैं। लघुत्तम समापवर्त की डेफिनेशन क्या कहती है, इनकी परिभाषा क्या कहती है। आपके पास लीस्ट है, कॉमन है, मल्टीपल है। लीस्ट को हिंदी में कहते हैं छोटा, कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ, मल्टीपल को कहते हैं गुणज। गुणज को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं अपवर्त। छोटा उभयनिष्ठ गुणज यानी छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त। इनकी सबसे पहले आप सीखोगे गुणज यानी अपवर्त के बारे में, फिर आप फाइंड आउट करोगे उभयनिष्ठ अपवर्त के बारे में यानी कॉमन मल्टीपल के बारे में। पहले आप सीखोगे मल्टीपल के बारे में, फिर सीखोगे कॉमन मल्टीपल, और कॉमन मल्टीपल के साथ साथ आप लीस्ट यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त क्या होते हैं, इनके बारे में। आपके पास दो नंबर है, एक है 8, एक है 12। अब आप बताइए, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं कि इन दोनों का अपवर्त लिखिए। इन दोनों के अपवर्त के बारे में बताइए। इन दोनों के अपवर्त क्या होते हैं? अपवर्त पहाड़े को ही कहते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सते 56, 64, 72, 80। 12 का पहाड़ा क्या है? 12 एकम 12, 24, 36, 48, 60, 96। ये 8 और 12 के अपवर्त हुए। 8 और 12 के मल्टीपल कहलाएंगे यानी गुणज कहलाएंगे। अब आपको सबसे पहले उभयनिष्ठ अपवर्त के बारे में बताना है। इन दोनों नंबरों में उभयनिष्ठ अपवर्त क्या है? उभयनिष्ठ अपवर्त क्या है बताइए। फाइंड आउट करना है आपको उभयनिष्ठ अपवर्त के बारे में। उभयनिष्ठ अपवर्त क्या होते हैं? यानी
अपवर्त वे नंबर होते हैं, वे सारे नंबर होते हैं जो 8 से डिवाइड होते हैं, 8 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। 12 के मल्टीपल वे नंबर होते हैं जो 12 से डिवाइड हो जाते हैं। हर एक नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है। उभयनिष्ठ अपवर्त क्या होते हैं, यानी इन दोनों नंबरों में जो कॉमन है, जो आपका एक समान है, आपके एक समान नंबर को ही उभयनिष्ठ कहते हैं। यहाँ पर एक समान नंबर क्या है, 24 है, और दूसरा क्या है, 48 है। ये था आपका उभयनिष्ठ अपवर्त। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। उभयनिष्ठ अपवर्त में आपको फाइंड आउट करना है सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त, यानी वो छोटा से छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त फाइंड आउट करना है, यानी सबसे छोटा मल्टीपल बताना है। अब इनमें आप बताइए सबसे छोटा क्या है, आपका जवाब होगा 24, यानी 24 सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त है। लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, तो लिख लीजिए, आप लोग नोट करिए। एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड के का एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर is the smallest number. LCM of x, y, z is the smallest number which is exactly divisible by x, y, z respectively. प्यारे दोस्तों, which is exactly divisible by एक्स, वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली। सामान्यता लघुत्तम समापवर्त वो छोटी से छोटी संख्या है, एक्स वाई जेड का लघुत्तम समापवर्त वो छोटी से छोटी संख्या है जो एक्स वाई और जेड से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। लिख लीजिए, लघुत्तम समापवर्त एक्स वाई जेड हिंदी में आप लोग नोट कर लीजिए। एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड का ये तीन संख्याएं हैं, इनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। इन तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त की डेफिनेशन परिभाषा क्या है, आप लोग नोट डाउन करिए। लघुत्तम समापवर्त वो छोटी से छोटी संख्या होती है वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो एक्स, वाई और जेड से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। सामान्यतः पूर्णतया विभाजित हो जाती है। जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, पूर्णतया विभाजित हो जाती है। ये रही आपकी परिभाषा, डेफिनेशन
लघुत्तम समापवर्त की, यानी वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो जिन्हें x, y और z से भाग करने पर आसानी से भाग चला जाए। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो? आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। नोट हो गया? आपने अभी तक सीखा, क्या सीखा आपने? लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में सीखा। अब आप सीखो इनको निकालने के कई तरीके होते हैं। लघुत्तम समापवर्त को फाइंड आउट करने के कई तरीके होते हैं प्यारे दोस्तों। उनमें से एक तरीका आपके पास है फैक्टर मेथड। पहला तरीका है आपके पास फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड कहते हैं पहले तरीके को। आपके पास लघुत्तम समापवर्त निकालने के कई सारे तरीके हैं। उनमें से पहला तरीका है फैक्टर मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि ये था आपका फैक्टर मेथड। इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। फैक्टर मेथड को आप आसानी से गेन कर पाए, आसानी से सीख पाए, इसके लिए आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में सीखना होगा। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं की परिभाषा क्या है, आप बताइए। एक ऐसा नंबर जिसके पास दो फैक्टर हो, एक ऐसा नंबर जिसके पास दो फैक्टर होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक फैक्टर जिसमें से एक होता है, दूसरा फैक्टर, ये नंबर खुद होता है, इटसेल्फ नंबर। यानी ऐसे नंबर जिनके पास दो फैक्टर होते हैं, एक पहला फैक्टर एक होता है, दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होता है। यानी इन दो फैक्टर के अलावा तीसरा फैक्टर नहीं होता। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आपसे सवाल करूं कि 3 क्या है, आपका जवाब होगा 3 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। A number having only 2 different factor, एक ऐसा नंबर जिसके पास दो अलग अलग फैक्टर हो, यानी एक फैक्टर एक होता है, दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होता है। 3 के पास दो फैक्टर हैं, एक पहला फैक्टर एक होता है, यानी एक से डिवाइड हो सकता है, और दूसरा फैक्टर ये 3 अपने आप से ही डिवाइड होता है, खुद से ही डिवाइड होता है। यानी अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और खुद के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, इनकी डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए। वे संख्याएं, इंग्लिश में मैंने आपको बोल दिया, a number having only 2 different factors is called prime number. First factor is 1 and other is the number itself. तो हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी वाले, वे संख्याएं जो एक और खुद के अतिरिक्त वे संख्याएं जो एक और खुद के अतिरिक्त
अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं। विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लघुत्तम समापवर्त में सबसे पहले आपने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा, आप सीख रहे हो। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो एक और एक के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, डिवाइड नहीं होती हैं। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर कहलाते हैं। आपके पास 5 क्या है? 5 क्या है? आपका जवाब होगा 5 एक अभाज्य संख्या है जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर हैं, यानी या तो 1 से डिवाइड हो रहा है या 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी इसके 2 ही फैक्टर होते हैं। और जिसके पास 2 फैक्टर हों वो प्राइम नंबर। 7 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके पास भी 2 फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर 1 होता है, दूसरा फैक्टर 7 ये खुद का होता है। 11 क्या है? प्राइम नंबर है, इसके पास भी 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है, एक दूसरा 11। आपसे सवाल करूं क्या 9 प्राइम नंबर है? तब आपका जवाब होगा 9 एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। एक फैक्टर 1 है, एक दूसरा फैक्टर 3 है, तीसरा फैक्टर 9 है। यानी जिस संख्या के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाए वो अभाज्य संख्याएं नहीं होगी। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो, नोट करिए आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। आपको तरीका बता रहा था फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। इस विधि में क्या कहता है, ये विधि क्या कहती है, आइए सीखते हैं। आपके पास 3 नंबर है 20, 24, 25। अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने आपको इसलिए सिखाया क्योंकि यहाँ पर काम आएगा। 20, 24 और 25 तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त आपको बताना है। इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है, इनका लघुत्तम समापवर्त आपको बताना है। बताइए क्या होगा? इनको प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक करना है। पहला स्टेप आपका क्या होगा? इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों में लिखना होगा, पहला स्टेप आपको इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों में लिखना है। क्या है? यानी प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक करना है। 20 को देखते ही आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में आया होगा कि 20 को देखते ही आपके पास आता है 4 × 5, यानी 20 के पास 2 बार 2 है और 1 बार 5 है, और 2 और 5 क्या है? प्राइम नंबर है, यानी इसको लिखा जा सकता है 2 × 2 × 5। ऐसे ही 24 को देखकर आपके माइंड में आएगा 8 × 3 या 12 × 2। अब आप देखिए यहाँ पर 8 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 8 के पास 3 बार 2 होता है, यानी यहाँ पर 3 बार 2 आएगा और 1 बार 3 आएगा। 25 को आप सिर्फ 5 × 5 के फॉर्म में ही ब्रेक कर सकते हो, यानी आपने इन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लिया आपने। और दूसरा स्टेप क्या है? आपको निकालना है इनका लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त को शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं, लासापा। लघुत्तम समापवर्त आपको फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? इनको निकालने का तरीका ये है कि पहली संख्याओं को जैसा लिखा हुआ है वैसे ही उतार लो, पहली संख्याओं को जैसा लिखा गया है वैसा ही उतार लो। फिर दूसरी संख्याओं के वे नंबर आपको उतारने हैं जो पहली संख्या में नहीं आए हैं।
दूसरी संख्या में 2 3 बार आया है, पहली संख्या में 2 2 बार आया है, यानी 1 2 यहाँ पर उतारना होगा। दूसरी संख्याओं के वे संख्याएं उतारनी हैं जो पहली संख्याओं में नहीं आए थे। यहाँ पर 2 3 बार आया था, यहाँ 2 2 बार आया था, यानी 1 2 की कमी रह गई थी, वो कमियों को पूरा करना है। आपके पास यहाँ पर क्या है, 1 बार 5 आ चुका है, यहाँ पर 2 बार 5 आया है, यानी 1 बार 5 और लेने की ज़रूरत है। अब आप इसको 3, यहाँ पर 3 था तो 3 को लेना है। अब इसको सीक्वेंस से आप लिख सकते हो 2 × 2 × 3 2 × 3 × 5 × 5। आप इसको टैकल करोगे क्या आएगा, 8 आएगा, 8 3 ज़ा 24 और 24 पंचे 120, 600, यानी आपके पास लघुत्तम समापवर्त आया है 600। 20 24 और 25 का लघुत्तम समापवर्त गुणनखंड विधि से आपने निकाला तो 600 आया आंसर आपका। इतनी बात आप लोग गेन कर पाए। नोट करिए, फिर आगे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आपके पास 3 नंबर है 12 16 18। इनका आपको एलसीएम गुणनखंड विधि से बताना है। अब फास्ट थोड़ा कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से समझिए। क्या है, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18। आपने सबसे पहले इनको प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक किया, इनको अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा। इनको जब आपने पहले स्टेप में अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा, अब आपको क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त। सबसे पहले आपको पहली संख्याओं के वे सारे नंबर लिख लेने हैं जो लिखे गए हैं, यानी 2 2 ज़ा × 3। फिर दूसरी संख्याओं के वे नंबर लिखने हैं जो अभी आपने नहीं उतारे हैं। यहाँ पर 4 बार 2 आया है, यहाँ पर 2 बार 2 आया है, यानी 2 बार 2 नहीं आपने उतारा है, तो आप उतार लीजिए। और तीसरी संख्या में जो रह गया आप उतार लीजिए। तीसरी संख्या में यहाँ 2 बार 3 आया है, यहाँ पर 1 बार 3 आया है, यानी 1 बार और उतारना है। इतनी बात आप लोग गेन किए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 ज़ा 4 ये 16 हो जाएगा, 48 × 3 हो जाएगा, 144 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 12 16 18 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त फैक्टर मेथड से 144 आपका आंसर आया। आइए दूसरे तरीके के बारे में सीखते हैं। पहला तरीका था फैक्टर मेथड, दूसरा तरीका है आपके पास डिवीजन मेथड, भाग विधि। आइए बात करते हैं भाग विधि के बारे में। दूसरा तरीका है आपके पास भाग विधि। भाग विधि को इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड आपका पुराना तरीका है, आप सीखते आए हो, पहले से करते आए हो। अगर आपसे कहा जाए 10 12 15 का डिवीजन मेथड से निकालिए, तो आप नंबर को कॉमे के साथ लिख दिए। आप कॉमा का इस्तेमाल करिए और आपको अरेंजमेंट करना है इस तरीके से। सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं से आपको डिवाइड करना है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या है प्यारे दोस्तों, 2 ही एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं जो सबसे छोटा है।
दो ही एक अकेला ऐसा अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटा होता है। आप कहोगे क्या 1 अभाज्य संख्याएं नहीं होती? तो आप तो जवाब होगा कि 1 के पास 2 फैक्टर नहीं होते, एक 1 होता है, दूसरा भी 1 ही आएगा, यानी ये तो एक ही बात हुई, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। यानी सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता, तो आप सबसे छोटी संख्याओं से डिवाइड करेंगे। इनमें से अगर एक भी संख्या डिवाइड हो जाती है तब आप उससे डिवाइड करिए, और जो नहीं डिवाइड होती जो डिवाइड नहीं होती उसको एज इट इज उतार लो। यहाँ 10 डिवाइड हो रहा है, भागफल आप लिखना है, यानी आपको भागफल लिखना है, कोशेंट लिखना है। 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 15 डिवाइड नहीं होगा, 15 को उतार लो, और अगले स्टेप में 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। अब 2 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है? अगला अभाज्य संख्या आती है 3 से डिवाइड करके देखिए, यहाँ पर 5 डिवाइड नहीं हो रहा, तो 5 को लिख लो, 1 5। अब आगे अगला प्राइम नंबर आता है 5 से डिवाइड करिए, आपके पास आएगा 1 1 1। अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? यानी लासापा आप निकालोगे कैसे? 2 इंटू इन नंबरों को आप मल्टीप्लाई करना है, इन नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 60, ये होगा आपका आंसर। ये था भाग विधि, जो आपका पुराना तरीका है, सबसे पहले छोटी क्लासेस से आप सीखते आ रहे हो। दूसरा सवाल लेता हूं, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। आपके पास आपने 2 तरीका सीखा, एक था फैक्टर मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। एक सवाल करते हैं आपके पास, सवाल ये है इनका लासापा बताना है। टू 2 ज़ा 4, ये नंबर लिखा हुआ है, दूसरा नंबर है आपके पास अब इनका लासापा कैसे निकालोगे? फैक्टर मेथड से निकालोगे, क्योंकि आपने देखा इनको प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक किया गया है। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। इनका लासापा निकालने के लिए पहला क्या करोगे? जो पहले स्टेप में जो लिखा है उसको उतार लो, और यहाँ पर 4 बार 2 आया है, यहाँ पर 2 ही बार 2 आया है, यानी 2 बार 2 की कमी है, वो उतार लो। और बाकी यहाँ पर 1 बार 3 आया है, यहाँ पर 1 बार 3 आया है, और यहाँ पर 5 आया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? 16 3 ज़ा 48, 48 इंटू 5 40, 5 और 20 24 240, ये आपका आंसर होगा। यानी पहले का आंसर है 240। दूसरा सवाल करते हैं, ये सारे बीटीसी में आए हुए सवाल हैं। दूसरा सवाल करते हैं 3 4 6 और 10 का लघुत्तम समापवर्त बताना है। बताइए आपके पास तरीका क्या है? या तो भाग विधि या फैक्टर मेथड, कोई भी इस्तेमाल करो। 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 3। डिवाइड नहीं होगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। 3 से डिवाइड करोगे आएगा 1 1 1 5। 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1 1 1 1। और एलसीएम निकालने का तरीका क्या है कि ये नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे। एलसीएम होता है 2 2 ज़ा 12 25 60। ये था फैक्टर मेथड, ये डिवीज़न मेथड था।
अब आपके पास तीसरा सवाल है। सारे सवालों को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ये दूसरा था, ये तीसरा है। 15, 20 और 30 का आप फाइंड आउट कर लोगे। 24, 30 और 42 का आप लोग फाइंड आउट कर लोगे कि नहीं। चौथा सवाल 24, 30, 42, इसको आपको दोनों मेथड से निकालना है। एक फैक्टर और डिवीजन मेथड से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, मैंने आपको फैक्टर मेथड बताया और डिवीजन मेथड बताया, और एक तीसरा भी तरीका होता है लेकिन आपके इम्तिहान में, आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, वो था इस असली मेथड। इसे एस्ले मेथड यानी असली मेथड कहते हैं। ये एक स्टेप में आप निकाल सकते हो, आप एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हो एक स्टेप में, लेकिन ये आपके इम्तिहान में नहीं पूछा जाता। आपके इम्तिहान में पूछा गया है फ्रैक्शन का। ये हो गया। इसकी बात कर लेते हैं। अगर आपसे सवाल में कहा जाए, सवाल में ये कहा जाए प्यारे दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल बताया गया है 216 है, और एक महत्तम समापवर्तक के बारे में बताया गया है 6 है, तो लघुत्तम समापवर्त निकालना है। इसके लिए आपके पास एक फार्मूला है। क्या है? पहली संख्या। यहाँ पर सवाल में कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, और HCF यानी महत्तम समापवर्तक के बारे में दिया है। लघुत्तम समापवर्तक के बारे में फाइंड आउट करना है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लासापा गुणे मासापा। आपने कहा, देखा कि सवाल में कहा गया दो संख्याओं का गुणनफल है यानी 216। पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या की वैल्यू दी है 216। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लासापा आपको निकालना है और मासापा दिया है 6, और लासापा यहाँ पे रखो और 6 को इधर ले आओ। क्या आएगा? लासापा इज इक्वल टू 216/6। छत्तीस आपका आंसर आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो और पहली और लासापा और मासापा किसी एक के बारे में बताया गया हो, तो आप दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास 4 पैरामीटर हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, लासापा, मासापा। इन 4 पैरामीटर में अगर आपको सवाल में एक पैरामीटर की बात कह दी गई है, तो यानी 3 पैरामीटर की वैल्यू दी जाएगी, या इन दोनों का रिलेशन दिया जाएगा और ये वैल्यू दी जाएगी, ये पूछा जाएगा। किसी एक के बारे में पूछा जाएगा और इन दोनों के बारे में आपसे सवाल में कुछ न कुछ हिंट दिया रहेगा। तो लघुत्तम समापवर्त की कहानी को एंड करते हैं। अगली क्लास में आपसे बात होगी महत्तम समापवर्तक की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। प्यारे दोस्तों, अपने ख्वाबों को पाना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो आपको समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। आपको समझदार बनने की नहीं, पागल बनने की ज़रूरत है। तो प्यारे दोस्तों, खूब मेहनत करो। रातों को जागने के लिए, रातों को खूब मेहनत करने के लिए आपको समझदार नहीं, पागल बनने की ज़रूरत है। रातों को जागने के लिए आपको चाय और कॉफ़ी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि आपका पागलपन ही काफ़ी है। इन्हीं प्यारी बातों के साथ आप अपने ख्वाबों को याद रखिए। एक सरकारी नौकरी का ख्वाब जो आपके घर वालों ने आपके लिए देखा, जो आपने अपने लिए देखा, उसको पूरा करो, खूब मेहनत करो। इन्हीं सच्ची लगन के साथ आप मेहनत करते रहिए और आगे की अगली क्लास में मिलते हैं।